भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है? बताओ भगवान को कौन सा फूल पसंद है? कमल। यही है पाखंड। तुम फूल ही चढ़ाते, तुम्हारे बाप दादे मर गए सब फूल चढ़ा चढ़ा के। कभी तुम ये ना समझ पाए कि फूल का मतलब क्या है। पुष्प का एक नाम होता है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर बनाकर, अपने मन को ही पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ाओ। ये पुष्प है, ना कि गेंदा, ना कि कमल, ना कि गुलाब। चढ़ाओ। सब मर गए चढ़ा चढ़ा के, तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। मन तुम्हारा कहाँ है? संसार में डोल रहा है, भाग रहा है। मन चढ़ाया नहीं कभी, फूल चढ़ा रहा भगवान को। तो भगवान फूल क्या करेंगे? तुम्हारे घर में तो फूल बनता नहीं है। गुलाब, गेंदा, ये सब भगवान ऑलरेडी बना चुके हैं। उनकी चीज उन्हें क्या चढ़ाता है? अपना कुछ चढ़ाओ। अपना मन तो लगाएगा संसार में और फूल तोड़ के भगवान को। या तो स्वयं पागल हो या तो भगवान को पागल समझते हो। पत्रम, कौन सा पत्र भगवान को चढ़ाना चाहिए? बताओ कौन सा पत्ता भगवान को पसंद है? जोर से। तुलसी, यही याद किया है, इसके सिवा कुछ नहीं। तुलसी पत्ता भगवान को पसंद है। बिल्व पत्र भगवान को पसंद है। शमी पत्र भगवान को पसंद है। चढ़ाते रहे सारी जिंदगी पत्ता, क्या पाया? अज्ञान इतना घनघोर है कि क्या कहें। भगवान को तुलसी, बिल्वपत्र और शमी नहीं, पत्ता चढ़ाइए। कौन सा पत्ता? पत्ता मतलब बिल्कुल इसके पीछे का जो रहस्य है, कभी वो समझने की कोशिश की ही नहीं आप लोग। पत्ते का क्या वजन होता है? ना के बराबर, हल्का है। उसी तरह भगवान कहते हैं कि पत्ता तो बहुत चढ़ा लिया पगले, अब अपने आप को पत्ता की तरह हल्का करके क्रोध अभिमान निकाल जब देगा, अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह निकाल देगा, तो तू भी पत्ते की तरह हल्का हो जाएगा। फिर तुलसी का लेकर मत आना, अपने आप को ही प्रभु के चरणों में पत्ता मानकर पत्ता बनाकर चढ़ा दो। हे प्रभु, आज मैं आपको तुलसी का पत्ता चढ़ाने नहीं आया, आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूं, अपने आप को चढ़ाने आया हूं। अपने आप को। तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ भरा पड़ा है, यहां वहां ताक झांक रहे हो पड़ोसी पड़ोसन को, और तुलसी के पत्ता भगवान को चढ़ा रहे हो। हाँ, मिल जाएंगे भगवान। गुस्सा नाक में रखा है, जरा जरा सी बातों में गुस्सा आ रहा है, वो तुलसी भगवान को चढ़ा रहे हो, मिल जाएंगे भगवान। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। पत्रम पुष्पम फल फलम, कौन सा फल भगवान को पसंद है? बताओ जरा, भगवान को कौन सा फल पसंद है? मैया, कौन सा? नहीं, नारियल फोड़ते चले आए, सब बाप दादे सब यही फोड़े हैं। 100 में से 99 लोगों से पूछिए कि मंदिरों में नारियल क्यों तोड़ा जाता है, एक भी उत्तर ना मिलेगा आपको। पूछ के देख लीजिएगा, बस फोड़ रहे हैं। बस कौआ कान ले गया, सारे लोग कौआ के पीछे भाग रहे हैं, कौआ कान तो दे दे, कान तो दे दे। कभी कान टटोल के नहीं देखा कि है या सच्ची ले गया। अज्ञान। नारियल, बताओ नारियल, भगवान को नारियल क्यों तोड़ा जाता, नारियल क्यों दिया जाता? नारियल हमेशा जब भी आपके घर में गाड़ी आती है, नया घर बनवाते हैं, तो पहले नारियल तोड़ा जाता है। इसके पीछे का रहस्य है, अर्थ है, मैसेज है, शिक्षा है कि जैसे सबसे पहले नारियल तोड़ा जाता है, तो नारियल भगवान को पसंद नहीं है। नारियल
भगवान को गोला नहीं खा, ये नारियल का गोला तुम खाते हो? एक गोला खा लोगे पूरा? तो सोचो एक दिन में लाखों नारियल भगवान को चढ़ते हैं, भगवान नारियल खाते होंगे? तुम ना खा पाओगे एक गोला रोज, तो लाखों भगवान कैसे खाएंगे? हद होती है ना अज्ञानता की। बस उनने चढ़ाया, हम भी चढ़ाए। भेड़ों की चाल, एक कुएं में गिरा, हम भी गिरेंगे। कभी उसका रहस्य नहीं जाना, अर्थ नहीं समझा, बस चलती आई परंपरा। मंदिरों में लोग बकरा चढ़ा रहे हैं, बकरे की गर्दन। क्यों? क्योंकि बाप दादों ने चढ़ाए थे महाराज जी, तो हम भी चढ़ा रहे हैं। उनके बाप दादों ने चढ़ाए थे तो उन्होंने चढ़ाया, उनके बाप दादों ने चढ़ाए। कभी ये नहीं सोचा कि क्यों? अरे किसी आदमी को मांस खाना था, उसके घर वालों ने मना किया, उसके घर वालों ने मना किया, मांस नहीं मिलेगा। तो उसको लगा कि यहाँ काटेंगे मांस, बकरे को सब देखेंगे, तो उसने सोचा चलो मंदिर में काटते हैं। तो सुबह वो गया मंदिर में, बकरे को काट के वहीं मंदिर में बनाया, पकाया। लोगों ने पूछा क्यों रे ये मंदिर में मांस क्यों? अरे बोले देवी मांग रही है। उसने, उसको तो खाना था, झूठी कह दिया। एक ने झूठी अफवाह फैला दी कि देवी ने मेरे सपने में बकरा मांगा, तो उस खाना उसे था, वो मांसाहारी था, वो नालायक था। उसने मंदिर में बकरा काटा, मंदिर में बकरा काट के पकाया और उसने औरों को भी खिलाया। यहाँ आओ, देवी जी का प्रसाद है, लो लो लो, तो सबको खिलाया। खुद पापी, सबको पापी बनाया। फिर क्या हुआ? उसको लगा कि अब क्या करें। बोले, उसने सबसे कहा तुम भी चढ़ाओ बकरा, इसी बहाने हमें प्रसाद मिलेगा, तो मांस खाने को मिलेगा। उस एक आदमी ने अफवाह फैला दी समाज में। उस एक अफवाह के कारण वो परंपराएं बन गई कि देवी बकरा मांगती है। जरा मुझे बताओ कि किस वेद पुराण में लिखा है कि देवी बकरा मांगती है? लिखा हुआ बताओ? कहीं नहीं लिखा। लिखा तो ये है कि अहिंसा ही परमो धर्मः, लिखा तो ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन एक अफवाह फैला दी किसी ने। उस एक अफवाह से आज भी भारत में, आज भी हजारों बकरे देवी देवताओं के नाम पर काटे जाते हैं, अज्ञानवश कि उनके बाप दादों ने किया तो हम भी करेंगे, हमारे ने किया तो आगे वाली पीढ़ी करेगी। मतलब गलत बात समाज में प्रचलित हो गई। ऐसे ही है, इसी को कहते हैं पाखंड। पाखंड फैलाने में कहीं ना कहीं समाज के लोगों का भी हाथ होता है। आप में से बहुत लोगों के घर परिवार में भी ये परंपराएं हो सकती हैं, तो आप भी इस पाखंड में सम्मिलित हैं। उसी तरह नारियल क्यों तोड़ा जाता है? सिर्फ इसलिए कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो नारियल इसलिए तोड़ा जाता है। आपको पता है, एक बार विश्वामित्र जी नाराज हो गए। कौन नाराज हुआ? विश्वामित्र जी। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से। बोले, तुम सृष्टि करते हो तो नूतन सृष्टि मैं करूंगा। नहीं, हमारे ऋषि मुनियों में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी एक नई सृष्टि कर सकते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए और विश्वामित्र जी ने अपनी नई सृष्टि प्रारंभ की कि मैं अपनी नई सृष्टि बनाऊंगा, मैं अपनी सृष्टि का मैं ब्रह्मा बनूंगा। तो नारियल किसका बनाया हुआ है आपको पता है? ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नारियल नहीं है। नारियल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी ने एक नई सृष्टि प्रारंभ की और उस नई सृष्टि में सबसे पहले उन्होंने जो बनाया वो मनुष्य ही बनाने जा रहे थे। इसलिए आपने कभी नारियल को गौर से देखा हो
जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है तो थैली के अंदर पानी भरा होता है, पानी के बीच में बच्चा रहता है, उसी प्रकार नारियल भी पानी के बीच में होता है, गोले के भीतर पानी भरा होता है। आपने ध्यान से देखा होगा नारियल में भी दो आंखें होती हैं, है ना। एक्चुअली ये ब्रह्मा जी के सृष्टि का हिस्सा नहीं, विश्वामित्र जी ने बनाया कि मैं अपनी सृष्टि करूंगा, अलग सृष्टि करने चले, तब उन्हें श्री वशिष्ठ जी ने रोका, विश्वामित्र जी को कहा आप प्रकृति से, ईश्वर की रचना से छेड़छाड़ ना कीजिए। माना कि आप तपस्वी हैं, नूतन सृष्टि करता कहा गया है श्री विश्वामित्र जी को, तो वो बना पाए क्या, नारियल बना पाए, तो पूरा ना बन पाया, केवल वो अंश रह गया। तो वो नारियल मंदिरों में इसलिए चढ़ाया जाता है कि नारियल तोड़ने का अर्थ है कि हे प्रभु, मैं इस बात को मानता हूं कि जो हो रहा है वो मैं नहीं, आप कर रहे हैं। तो नारियल मीन्स मैं अपना अभिमान तोड़ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। नारियल तोड़ने का तात्पर्य है कोई भी शुभ कार्य में नया घर प्रवेश करते हैं तो नारियल तोड़ना मतलब अपना एटीट्यूड, अपना अभिमान तोड़ना है कि प्रभु मैं कभी ये ना कहूं कि ये घर मेरा है, ये सदा ये कहूं कि प्रभु ये सब कुछ आपका, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही। नारियल तोड़ने का अर्थ है अपना अभिमान तोड़ना। पर नारियल तोड़ते गए, अभिमान तो ना टूटा, तो फिर नारियल तोड़ने का भी अर्थ क्या। नारियल अभिमान का सूचक है, क्योंकि विश्वामित्र जी को अभिमान आ गया कि मैं कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं सृष्टि, उस मैं कर सकता हूं मैं क्या बना दिया, नारियल। तो नारियल क्या हो गया, अभिमान का सूचक। तो हम नारियल तोड़ते हैं मीन्स हम अपना ये अभिमान तोड़ते हैं कि मैं करता हूं, मैं नहीं, गोविंद करता है, कृष्ण करता है, ये अभिमान तोड़ना है। लेकिन अभिमान किसी का नहीं टूटा, नारियल सब तोड़ रहे, सिद्धांत नहीं समझ पाए, उद्देश्य क्या है उन चीजों के पीछे, गहराई क्या थी, सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है, वो साइंस ना समझ पाए, हवा में लाठियां चलती चली गई।